नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही शानदार और अच्छी खबर है कि सरकार ने पैट यानी कि प्रारंभिक जो अर्हता परीक्षा होती है ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम के लिए, यानी कि ये जो एक अर्हता परीक्षा सरकार ने रखी है जिसे हम पैट बोलते हैं, तो पैट 2025 का नोटिफिकेशन सरकार ने 2 मई 2025 को जारी कर दिया है। दोस्तों, जो बच्चे बहुत लंबे समय से तैयारी में लगे हुए हैं और इस उम्मीद में है कि कुछ वैकेंसी आएंगी और वैकेंसी के बाद वो भी नौकरी पर जाएंगे, उनके लिए एक राहत भरी खबर है कि पैट एग्जाम 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया। चलिए दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सी चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सरकार ने उसमें क्या क्या नए संशोधन किए हैं और आपको वो संशोधन समझने बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पैट एग्जाम 2025 यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि यूपी ट्रिपल एससी होल्ड करता है यानी कि कराता है, हेल्ड कराता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ये वो बोर्ड है जो इस परीक्षा को कराता है, इसकी जिम्मेदारी लेता है। इसके अंडर जो वैकेंसी आती है वो ग्रुप बी की जो लोअर पोस्ट होती है वो, और ग्रुप सी की टोटल पोस्ट जो होती है वो इस एग्जाम के अंडर आती है। जब तक आप इस एग्जाम को पास नहीं करेंगे तब तक आप उस निकलने वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस एग्जाम को पास करना आपके लिए मस्ट है क्योंकि अर्हता परीक्षा है। इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2 मई 2025 को जारी हुआ है, उसमें बताया गया है कि जो इसकी आवेदन स्टार्ट होने की तारीख है, कब से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, वो तारीख है 14 मई 2025 और इसकी लास्ट डेट रहेगी 17 जून 2025। ठीक है दोस्तों, डेट्स को याद रख लेना, नोट कर लेना कहीं भी। आपको मालूम है कि जो पैट का एग्जाम होता है उसकी जो योग्यता है वो 10वीं पास है। 10वीं पास यानी कि हाई स्कूल पास होने चाहिए आप। अगर आपने हाई स्कूल पास कर दिया है तो आप पैट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा ये नहीं कि उसके भाई ऊपर जो 10वीं 12वीं करा होगा, 10वीं तो करा ही होगा, तो वो भी सब बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु की जो सीमा है दोस्तों, 1 जुलाई 2025 को जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो एज है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान से एज का भी लिमिट देख लेना, अब की बार सरकार ने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। तो जो लोअर एज है यानी कि जो मिनिमम एज की लिमिट है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष आपकी उम्र पूरी हो जानी चाहिए 1 जुलाई 2025 को और अधिकतम आपकी उम्र होनी चाहिए 40 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे आरक्षित वर्ग होते हैं एससी, एसटी और ओबीसी, उन्हें राज्य सरकार के जो नियमानुसार है उनके अनुसार उन्हें एज में छूट मिलेगी। 5 वर्ष है, 4 वर्ष है, वो आपको नियम के अनुसार मिल जाएगी। और जो हमारे सर्टिफाइड खेल हैं, जो वर्गीकृत खेल हैं, उसमें जो कुशल खिलाड़ी हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट मिलती है, जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें भी। और ऐसे कर्मचारी जो राज्य सरकार के अधीन जॉब कर रहे हैं पहले से, उन्हें भी इस फॉर्म को भरने के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी एज में, जो पहले से राज्य के कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। पैट सरकार ने डिसीजन लिया है। देखिए, इससे पहला जो पैट हुआ था उसे हुए हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अब सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो पैट का एग्जाम होगा अब हर वर्ष प्रायोजित किया जाएगा, हर वर्ष कराया जाएगा। पैट के एग्जाम का आयोजन प्रतिवर्ष कराया जाएगा। और जो सबसे बड़ा और आपके लिए राहत की खबर वाला न्यूज है, यानी कि आपके लिए खबर है, वो है कि जो पैट एग्जाम की जो वैधता है वो 3 वर्ष होगी। अगर आपने पैट एग्जाम देने के बाद उसे पास कर लिया, आपने उसका सर्टिफिकेट पा लिया, तो अगले 3 सालों के लिए वैध रहेगा, जो कि पहले कितना था, 1 वर्ष था। पहले ये 1 वर्ष था, अब इसकी वैधता को बढ़ाकर सरकार ने यानी कि इस आयोग ने 3 वर्ष कर दिया है। इससे आपको बहुत राहत वाली खबर मिली, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, आप पैट एग्जाम को पास कर रहे थे और आने वाले 1 साल में कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही थी, तो बिना वैकेंसी के ही आपका सर्टिफिकेट निरस्त हो जा रहा था। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी राहत वाली खबर ये मिली है कि पहले जिसकी समय सीमा 1 वर्ष थी उसे बढ़ाकर सरकार ने 3 वर्ष कर दिया। थोड़ी सी राहत मिल गई आपको। ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले से पैट एग्जाम दिया हुआ है, वहां के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को फॉर्म फिल करते वक्त डाल लीजिए, आपकी पूरी डिटेल पहले से उठ जाएगी, तो आप उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आयोग द्वारा परीक्षा कई पालियों में कराई जाती है। आपको मालूम है कि जो पैट का एग्जाम है, इसे बहुत लगभग मेरा अंदाजा अब की बार 45 से 50 लाख बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। इतने सारे बच्चों को एक ही दिन परीक्षा कराना असंभव है, तो उस असंभव को संभव बनाया जाता है, इस परीक्षा को कई पालियों में कराया जाता है। अब यहाँ पर समस्या ये क्रिएट होती है, जब एक परीक्षा को अलग अलग पालियों में कराया जाता है, लगभग 3 दिन यानी कि लगभग 6 पालियों में अगर ये परीक्षा होगी, तो हर
पाली का जो पेपर का पैटर्न है वो एक जैसा नहीं होगा, कहीं थोड़ा सिंपल होगा, कहीं थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है कि पेपर का जो लेवल है कठिनाई का वो कम कहाँ है, ज्यादा कहाँ है, उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है पेपर के एग्जाम के बाद। तो उस नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपको परसेंटाइल प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। परीक्षा का पैटर्न, परीक्षा का जो पैटर्न होता है बहुत सिंपल है, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। जब आप परीक्षा देंगे तो परीक्षा में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, और वो कौन कौन से पार्ट से मिलेंगे वो आपको नीचे मैं बताता हूँ। प्रश्नों की संख्या 100 होगी और 100 ही नंबर का पेपर होगा, और समय मिलेगा आपको इस चीज के लिए 2 घंटे। ठीक है दोस्तों, ये आपका पाठ्यक्रम मैंने लिख दिया। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं थोड़ा सा कि जो पैट का एग्जाम होता है उसके अंडर कौन कौन सी पोस्ट आती है, किस ग्रेड वाली पोस्ट आती है। तो इसके अंदर वो पोस्ट आएंगे जिनका पे बैंड होगा 5200 से 2020, ठीक है, और ग्रेड पे होगा 1900, और जो ग्रेड दूसरे वाला ग्रेड है उसके नीचे की जितनी पोस्ट होंगे 1900 2000 ये सब इसी के अंडर आएंगे। ठीक है दोस्तों, जो पे बैंड 5200 से 2020 वाला जो हमारा पे बैंड है उसकी सारी पोस्ट इसी एग्जाम के अंडर आएंगे। इसके अलावा जो पे बैंड आपकी जो ग्रुप बी की वाली होंगी, ग्रुप बी वाली और सी वाली आपकी, तो जिनका पे बैंड 9300 से 34,800 होगा और जिनका ग्रेड पे 4600 होगा। ध्यान रखना 4600 वाले इस एग्जाम के अंडर आएंगे, 4600 से ऊपर वाले इसके अंडर नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको थोड़ी सी डिटेल मैंने दी होगी कौन सी वैकेंसी इसके अंडर आएगी। इसके बाद हम चलते हैं इसके पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम बहुत वाइड है, वाइड यानी कि बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे हैं तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि उम्मीद है पैट एग्जाम 2-3 महीने बाद हो जाएगा, इसके बाद इसकी वैकेंसी जल्द ही आ जाएंगी 2026 में। इसका पाठ्यक्रम बहुत वाइड है, आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी होगी। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, तर्क शक्ति, सामान्य जागरूकता, हिंदी के गद्यांश आएंगे इसमें, है ना, पैराग्राफ्स आएंगे, ग्राफ से संबंधित प्रश्न आएंगे, और आपकी करंट अफेयर्स आएगी। तो दोस्तों आपके सामने इतना वाइड सिलेबस है। इस वाइड सिलेबस को अगर आप कवर करना चाह रहे हैं, एग्जाम को पास करना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इन्हीं छोटी सी डिटेल के साथ आपसे विदा लेता हूं, और इस उम्मीद के साथ विदा ले रहा हूं कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।